जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक हैं। तो हम आज के लिए आपके लिए लेकर आए अनसॉल्व पेपर कक्षा 10 के लिए। तो इस बार जैसा कि हमें मालूम है कि 20 क्वेश्चन ऑप्शनल आने वाला है। तो ऑप्शनल ये जो राजू प्रकाशन है आपका, इसमें 20 क्वेश्चन आएगा 2023 के लिए दे दिया कि इस बार कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है मॉडल पेपर 2023 अभ्यास, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऑप्शनल है, जिसमें 2-4 क्वेश्चन गलत भी दे दिया है इसमें, तो उसको हम नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार लिखिए, किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगी। ये कह रहा है अगर 1250 को 14,587 में भाग दिया जाए तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है आपका 14,587/1250। तो हम सबसे पहले 1250 को फ्रैक्शन में तो काट लेंगे। तो ये 2 से कट गया, 2 छक 12, ये हो गया 25। 5 से कटेगा, 5 कन्नम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 कन्नम 5। तो ये हो गया आपका 14,587 बटे 2 गुणे और 1 2 3 4 5 की पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 5 की पावर 4 है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा कराएंगे कि पावर सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 14,587। तो ये हो जाएगा, अगर हम 8 से गुणा करा दें और ये 8 से गुणा करा दिए, 2 गुणे 5 की पावर 4, तो 8 से ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर यहाँ पे 1 पहले से है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा 8 का गुणा करा दो इसमें, तो 8 सतह 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 अठाई 64 और 64 और 5 69 का 9 हासिल लगा 6 और 8 पंचे 40, 6 46 का 6 हासिल लगा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 36 का 6 हासिल लगा 3 और 8 का नम 8, 8 3 11। तो ये हो गया 11 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,16,699 बटे, अब ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। अभी हो जाएगा हमारा 11 6 6 9 6 बटे 2 गुणे 10, 2 गुणे 5 की पावर कितना 4। तो ये हमारा हो गया 11 6 6 9 6 सबका बटे, अच्छा 2 पंचे 10, 10 की पावर कितना 4। इसका मतलब हो गया 4 जीरो। तो ये हो जाएगा 11 6 6 9 6 बटे इसके पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा 11.669 तो इसका मतलब हो गया 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 117 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए। तो यम का मान कैसे निकालेंगे, अच्छा 65 और 117 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो 65 का हम भाग दे देंगे किसमें 117 में, तो 65 एकन्नम 65 भाग देंगे तो साथ में ये 2 हो गया आपका 2 और ये हो गया 5 52 और 52 का भाग देंगे 65 में, तो 52 एकन्नम 52 आ गया आपका 3 और ये हो गया 13, इसमें भाग देंगे 52 में, तो 13 चौका 52 पूर्ण से कटिए। इसका मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ गया 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 13 आ गया। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा अगर 13 आ गया तो कितना दे रखा है कितना दे रखा है 65 यम माइनस 117 बराबर किसके 13 के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आया है। तो ये हो जाएगा 65 यम बराबर 13 प्लस 117, 117 और 13 कितना हो गया 130, तो 65 एकन्नम 65, 65 दूना 130, तो यम बराबर कितना आ गया 2, यम बराबर 2। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा छूट गया है, ये कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये कह रहा है कि 132 और 288, 132 और 288 का लासा कितना है, 31 68, 31 68, ठीक है। तो मासा पूछा है, तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 132 को फैक्टर करेंगे तो 2 से काटे, कितनी बार जाएगा, 2 से काटे, 2 छक 12, 12 2 छक 12, फिर 2 से काटे, 3 3, फिर 3 से काटे 11, फिर 11 से कट गया 1 आ गया। अब इसको 288 को भी काटो, 288 को काटेंगे तो 2 से काटो, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, 2 7 14, 2 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, ये आ गया 36, फिर 2 से काटो, 2 का नाम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि पेयर किसका किसका बनेगा। देखो 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब हो गया 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, कितना हो गया 12। ये हो गया आपका 132 को अगर हम देखें, 132 को, तो ये 132 को अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 11, और यहीं पे हम 288 को देखें अगर, तो ये बन गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ देखो एक जोड़ा 2 जोड़ा बन गया, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियाँ 12। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है, 2 गुने से एक अधिक, मान लिया अंश कितना है, अंश मान लो ऐसे लिख देते हैं, अंश 2 गुने से एक अधिक है, तो हर से 2 गुने से एक अधिक है, तो ऑप्शन में देखो 2 गुने से कौन एक अधिक है, 2 दूना 4 1 5, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि x + 3y = 6, तो x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले देखेंगे कि x की जगह पे ऐसा कोई वैल्यू पुट करें और y की जगह पे ऐसा कोई वैल्यू पुट करें जो 6 के बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि x की जगह पे अगर हम 3 पुट कर दें और y की जगह पे 1 पुट कर दें, तो 3 + 3 गुणे 1 बराबर 6 हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका मतलब हो गया x, y का मान आ गया हमारा कितना, 3, 1। तो ऑप्शन नंबर 3, 1 मतलब 5वां का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1/x² + 6 = 1/10 के, तो x का मान पूछा है, तो ऊपर ऊपर का बराबर होता है, नीचे नीचे का बराबर होता है, तो x² + 6 बराबर किसके, 10 के, तो x² = 10 - 6, तो x² बराबर किसके, 4 के, तो x बराबर किसके, +-2, तो x का मान आ गया +-2, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का है 3x² - 12x + k = 0 का है कि मूल बराबर हैं तो 4 का मान है, 4 का मान होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं तो k बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, k बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि मूल बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 3x², a बराबर कितना दे रखा है 3, b बराबर 12 और c बराबर c बराबर k, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा, यहाँ -12, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b कितना है 12 बाई a बराबर कितना 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया हमारा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा 3 चौक 12, तो अल्फ़ा + बीटा का मान कितना आ गया
4 आ गया। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया है, यहाँ पे देखिए कंडीशन दे दिया है आपको कि मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर है तो अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के, अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के तो ये बराबर 4 के होगा, बराबर 4 के होगा। तो अल्फ़ा बराबर बीटा के तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा बराबर किसके 4 के, तो अल्फ़ा बराबर किसके, तो अल्फ़ा बराबर हो गया 2, अल्फ़ा बराबर 2। अच्छा अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, अल्फ़ा इंटू बीटा पूछा है, तो अल्फ़ा बराबर जब बीटा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, बोलो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है k/c, k/3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इक्वल टू k/3, तो k का मान कितना आ गया 12। ठीक है, k का मान कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है k बराबर आ गया हमारा 12, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहा है चित्र में ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC 1:3 के अनुपात में है तो AP और PB का अनुपात होगा, तो AP और AB का अनुपात PB का अनुपात होगा। तो इस सवाल में हम देखेंगे, दे रखा हमारे पास एक त्रिभुज, ये हो गया ABC, ये हो गया हमारा PQ। तो ये हो जाएगा, अगर त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो BC समांतर है किसके, PQ के समांतर है। तो अगर त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में अगर हम देखें, त्रिभुज APQ और ABC में अगर हम देखें तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ऐसे देख लो, उभयनिष्ठ है। तो ये हो जाएगा एंगल APQ समांतर होगा किसके, ABC के। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें देखें तो AP बराबर किसके, AP बटे AB के, और ये हो जाएगा हमारा AQ बटे AC के। AP बटे BC के। ठीक है, ये सबके बराबर किसके, 1:3 के अनुपात में दिया तो 1:3 दे रखा है। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या है, तो AP बटे BC, तो AP बटे PB, ये हो जाएगा हमारा 1/3। ठीक है, 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर दो तो 3AP बराबर किसके, AP प्लस PB। अच्छा PB को हम इधर, AP को हम उधर लाएँ तो 2AP बराबर PB के हो जाएगा, अच्छा PB बराबर, तो ये हो जाएगा, अगर हम AP को उधर ले जाएं तो PB बटे AP बराबर 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया PB अनुपात AP बराबर किसके, 1:2 का आ गया, 1:2 का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1:2 दिया है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के होगी, समांतर होगी। तो ऐसा आप इसको याद कर लीजिए, तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 गलत दिया है, बिंदुओं को इतना मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया ही नहीं है और दूसरा क्वेश्चन पूर्ण रूप से लिखा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 भी तो गलत है, बिंदु की अक्ष से दूरी होगी, क्वेश्चन नहीं दिया है पूरा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा बराबर, अगला क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान पूछा है। अच्छा, इसको अगर हम पलट दें सेक किसका वैल्यू होता है? सेक 60 डिग्री का, तो थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो पूछा है सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान पूछा है। तो अच्छा, अगर हम कॉस को भाग दे दे दोनों तरफ कॉस से, तो कॉस थीटा कॉस कॉस कट गया तो आ गया 1, और साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है? टैन थीटा। अच्छा, टैन कितने डिग्री का वैल्यू होता है? अच्छा, डिग्री नहीं पूछा, सेक थीटा का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1/1 लिख सकते हैं। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और हम जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2, तो कर्ण बराबर आ गया हमारा कितना? √2। सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। आधार तो कर्ण हमारा कितना है? √2, आधार कितना है? 1/1, तो ये आ गया हमारा √2। इसका मतलब हो गया √2। सेक थीटा का वैल्यू पूछा है √2। अच्छा, सेक थीटा, अच्छा टैन आ गया 1, और टैन 45 डिग्री हो गया, टैन 45 डिग्री, और रूट किसका 60 डिग्री का वैल्यू कितना? सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 60 होता है, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3। तो हमसे सेक a का वैल्यू पूछा है, सेक a का वैल्यू। अच्छा, cot बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो सेक a बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है, आधार। अच्छा, हमें सेक का वैल्यू निकालना है, तो पाइथागोरस सबसे पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकलेगा? तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो कर्ण निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारा 16, और 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। रूट में डाल दो 16 9 25, तो रूट में 25 का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब हो गया कर्ण हमारा 5 आ गया। और सेक a का वैल्यू पूछा, तो कर्ण बटे आधार होता, तो ये हो जाएगा 5 बटे आधार कितना दिया है? 4, तो 5/4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि अगर हमारा एक वृत्तखंड है, एक वृत्त है हमारा, तो इस वृत्त में एक खंड दे रखा है, मान ली इसका रेडियस सेंटर ये हो गया, तो ये कितना दे रखा है? थीटा बराबर कितना दे रखा है? दे रखा है आपका 60 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अच्छा, इसकी लंबाई रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R इक्वल टू हो गया हमारा 6, थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता पाई r² थीटा बटे 360। तो पाई बराबर कितना होता? 22/7 गुणे r मतलब 6 गुणे 6, थीटा बराबर 60 डिग्री सबका बटे 360। अच्छा, 0 से 0 कट गया, 6 छक्के 36, 36 से 36 कट गया, 6 बचा हुआ है, 22 छक्का 132, 132/7, और 7 से अगर 132/7 ऑप्शन में दिया है, 132/7, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या a इकाई के एक वृत्त के परिगत खींचे जाने वाले वर्ग का परिमाप होगा। वर्ग का परिमाप पूछा है। ठीक है, तो
एक वृत्त की त्रिज्या, अगर मान लीजिए एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। अब इसका परिमाप पूछा है, मतलब ये एक दूसरे को टच करके निकल रहा है, ठीक है। अगर एक दूसरे को टच करके निकल रहा है तो इसका अगर ये रेडियस हो गया तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लेकर। अगर ये व्यास पूरा 2a दे रखा है तो व्यास 2a दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हमारा a, आधा होता है, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये a हो गया हमारा, a हो गया हमारा, या कोई सेंटर मान लेते हैं, ये हो गया ए बी सी डी कुछ मान लेते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD। तो व्यास की त्रिज्या कितना दे रखा है, या वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या बराबर a, ठीक है। व्यास कितना हो जाएगा, व्यास 2a हो जाएगा, व्यास हो गया हमारा 2a, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं AB बराबर 2a, ठीक है, AB बराबर 2a। तो वर्ग का परिमाप क्या था, वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है। भुजा, एक भुजा बराबर 2a, तो 4 गुणे 2a बराबर कितना हो जाएगा, 8a। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 8a दिया है, हाँ 8a इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 1 सेंटीमीटर लंबी एक तावे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई क्या होगी, तार की मोटाई पूछा है, ठीक है। मान लीजिए एक यहाँ पे तार है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। रेडियस इसका दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तार को खींचकर लंबा किया गया है, ठीक है, लंबा किया है। तो छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, तो छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन हो जाएगा, तार का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, छड़ का आयतन क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर h, ठीक है। और तार का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर l, क्योंकि आयतन दे रखा है, ठीक है। अच्छा, पाई बराबर, पाई से पाई हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। और रेडियस कितना दे रखा है, 0.5, मतलब 1/2 का स्क्वायर, और इसका लंबाई कितना रखा है, पहले 8 है, तो ये हो गया 8 बराबर कितना r2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें r2 का वैल्यू निकालना है, और इसका लंबाई दे रखा है कितना 1800, ठीक है, 1800। तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 8 बराबर r2 स्क्वायर गुणे कितना 1800। तो 4 दूना 8, ये हो गया 2 हमारा, 2 से इसको काट दो तो ये हो गया 900, ठीक है। तो r2 स्क्वायर बराबर हो गया 900। तो r2 बराबर कितना, रूट में 900 बराबर किसके, रूट 900 का वैल्यू कितना होता है 30। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है 30, नहीं दे रखा है। तो ये r2 का वैल्यू आ गया हमारा 1/30, कितना 1/30, ठीक है। तो तार की चौड़ाई क्या होगी, तार की चौड़ाई यहाँ पे पूछा है, तो तार की चौड़ाई हो जाएगी, तार की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 2r2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे r2 का वैल्यू कितना आया 1/30, तो 2 का नाम 2 पंचे 2 ये हो गया 15, तो ये हो गया 1/15, ये हमारा क्या आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इस शटलकॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है। तो आप ऐसे इसको ध्यान में रख ले, एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले के आकार का होता है, ठीक है, एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले के आकार का होता है। ये बोला है कि बैडमिंटन जिससे हम चिड़िया बोलते हैं, एक ऐसे राउंड टाइप का होता है जिसे चिड़िया बोलते हैं, वो खेलते हैं बैडमिंटन से, तो ऐसे छल्ले टाइप का होता है। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो होता है ये अर्धगोला टाइप का हो जाता है, और ये वाला शंकु आकार का हो जाता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली
शटल कॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है। बेलन और गोला नहीं होता है, बेलन और शंकु का आकार नहीं होता है, एक शंकु और छिन्नक और एक अर्धगोला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है? तो ये सिंपल से बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह आपको वीडियो पसंद आएगा। तो अब हम खंड खा भी थोड़ी, ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम अगला पार्ट खंड भी जल्द ही लेकर आएंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।